आपके पेपर का नाम है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सबको समझोगे। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, एनवायरनमेंट के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फिर अलग अलग अप्रोचेस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कि मैन एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो किस किस तरीके का हो सकता है, कैसे कैसे हम देख सकते हैं। फिर इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है, इकोलॉजी के टर्म्स क्या हैं, फिर इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम अप्रोच क्या है, इकोसिस्टम क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में, ठीक है। तो यूनिट 1 बेसिकली आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जितने भी वोकैब्स है, जो भी वर्ड्स आप यूज़ करोगे उन सब से फेमिलियर कराएगी। उसके बाद आपने एक बार एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आप एनवायरनमेंट में आज के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ड्यू टू उसका जो वन ऑफ द कंपोनेंट है मैन, उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो जो हैं आज देखने को मिल रही हैं। यूनिट 2 एंड 3, यूनिट 2 एंड 3, ये दोनों यूनिट्स आपको प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेगी। फॉर एग्जांपल सेकंड यूनिट में पॉल्यूशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा पॉल्यूशन, 3 पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर, वाटर एंड नॉइस, ठीक है। तो यूनिट 2 में पॉल्यूशन की बात होगी, एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन की। उसके बाद प्रॉब्लम सिर्फ पॉल्यूशन की तो नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यूनिट 3 आपकी प्रॉब्लम्स के ही पार्ट को कंटिन्यू करेगी, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी है। उसके बाद डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। एक बार आपको एनवायरनमेंट क्या है समझ आ गया, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो समझ आ गई, उसके बाद हम फोर्थ चीज़ जो हमारा हमेशा होता है वो सॉल्यूशन होता है। तो जो फोर्थ यूनिट है ये बेसिकली आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, जिसमें आप कंजर्वेशन करेंगे एंड मैनेजमेंट करेंगे, किसकी, ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के क्या कंसेप्ट है, क्या होता है कंजर्वेशन मैनेजमेंट, कौन कौन से मेथड से आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, और कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं हमारे यहाँ, और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से मैनेजमेंट के लिए चलाए जाते हैं। फिर अवेयरनेस एस्पेक्ट और जो मूवमेंट्स होती हैं इंडिया में एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं इंडिया में, लोगों में जो अवेयरनेस आई है जिसकी वजह से अलग अलग जितनी भी मूवमेंट्स इंडिया में हुई हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स, उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी यूनिट 4 आपकी वोकेबुलरी बिल्ड करेगी, 2 एंड 3 एनवायरनमेंट की सारी प्रॉब्लम्स को समझाएगी, और यूनिट 4 सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। उसके बाद जो आपका पेपर आएगा वो कैसा होगा, आपकी 25 मार्क्स की तो असेसमेंट लगेगी, जो आपकी अटेंडेंस, असाइनमेंट्स और जो टेस्ट वगैरह होंगे उनके बेसिस पे दी जाएगी, और 50 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर होगा। टोटल आपकी 75 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा, आपके बेसिकली आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आएंगे कितने, 9 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और टोटल कितना हो जाएगा आपका, 10 मार्क्स के पड़ जाएंगे। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं हर एक यूनिट से, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन सब से एक एक क्वेश्चन और करना है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं। आपको दिए होंगे 8 क्वेश्चंस, तो उसमें से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। और अगर आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपके टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे सारी यूनिट से, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये बाकी बचे 4 क्वेश्चन आपको किसी भी यूनिट से
आपको करने हैं, क्योंकि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, यूनिट 4 से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा। बुक हम कौन सी फॉलो करेंगे? मैं जो सविंदर सिंह की एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, मैं मैक्सिमम पोर्शन वहीं से कराऊंगी। और अगर तुम लोग चाहो तो अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बाकी सोर्सेज से देख सकते हो। और जो टॉपिक्स इस बुक में नहीं होंगे वो हम इंटरनेट या फिर और बाकी बुक से देख लेंगे। तो ये था आपका पेपर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट।